अल्लाह से मोहब्बत और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने अजीम उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब से सीखी हैं। इंतहाई हम्बल इंसान। मैं जिसके साथ बैठा हूँ ही इज़ करंटली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और ये हमारे पीछे गिलाफ काबा है। और ये अगर पूरी वॉल आप देख सकें, इट इज़ ऑल फुल ऑफ इस्लामिक कोट्स। तो सर, हेल्थ पर जो आप काम कर रहे हैं, वुमेन हेल्थ पर ओवरऑल सिंध में, वो तो सदका जारी है। मेरा इस इंटरव्यू का मकसद, क्योंकि हमेशा आपने एक लॉ और अल्लाह और ये सब देखा है, हाउ यू सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन मिडल ईस्ट, जो ओवरऑल इस्लामोफोबिया है और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया का इम्पैक्ट फैक्टर है, और उस पर अरब लीग जो कर रही है, आपका इस पर टेक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ान, शुक्रिया। आप मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देते हैं और एहतराम भी करते हैं, तो अल्लाह आपको उसका अजर दे। देखें, ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना अफ़ान, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये सब इम्तिहान है। जो कुछ फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो फ़िलिस्तीनियों के सब्र का इम्तिहान है, उनके ईमान का इम्तिहान है। लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है वो हमारा भी इम्तिहान है। हमसे इस पे सवाल होगा कि जब जुल्म हो रहा था तो आपने क्या किया। 53 मुल्क है ना मुस्लिम ममालिक, तो 53 मुस्लिम ममालिक अगर आज इकट्ठा होकर, मैं समझता हूँ कि कह देते कि बस इसको ख़त्म करें, नहीं तो हम इसको वॉर अपने ऊपर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई चॉइस नहीं होती और ये चीज़ ख़त्म हो सकती थी। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि जो आपकी मुस्लिम उम्मा है वो, उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। हर एक का खौफ है सिवाय अल्लाह के। उसके अंदर उसने कुरान को समझा ही नहीं है, उसने दीन को समझने की कोशिश नहीं की है। बाय एंड लार्ज, हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ स्मॉल परसेंटेज छोटी सी हो। तो हम भटके हुए लोग हैं, हमें तो दीन समझ, हम तो दीन को सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल्स को दीन समझते हैं। ऐसा नहीं, दीन है इम्तिहान का नाम। इम्तिहान क्या है? अब इस वक्त आपका इम्तिहान ये है कि आप खड़े हो के साथ दें उन लोगों का। अच्छा, आप मुसलमान अगर ना समझ, ह्यूमैनिटी के हिसाब से, ह्यूमैनिटी नहीं यार, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, बीमार, हस्पताल, मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ यार। मतलब ये किस किस्म के पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता लोग हैं जिनको हम बहुत अपना खुदा समझने लगे हैं, आइडियल जी। वो जो वेस्ट है ना, वो तो बस हमें वैसे बन जाना चाहिए, हमें वैसे लिबरल होना चाहिए, हमें वैसे ही। कहाँ है इनकी वेस्ट की इंसाफ, उनका कहाँ है लिबरलिज्म? उनको ये सिखाया गया था कि जब बच्चे, अगर उनके बच्चों को कुछ हो रहा हो, यही यूक्रेन में, तो एक बहुत बड़ी आफत है, और अगर वो चीज़ फ़िलिस्तीन में हो रही हो तो वो कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है ये तो डबल स्टैंडर्ड्स इस दुनिया में उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम इंसान की ग़ुलामी करेंगे। जब मुसलमान दुनिया में ऊपर हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ था कि उसकी बड़ी फ़ौज थी, उसके पास बड़े वेपन्स थे, उसके पास वो इसलिए ऊपर हुआ था कि उसके पास अल्लाह की मदद थी। और अल्लाह की मदद अफ़ान कब आएगी? अल्लाह की मदद जब आएगी जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे ईमान रखेंगे, जब आप सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, जब आप सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ हैं हमारे माशरे में? तो हम तो सबसे डरते हैं सिवाय अल्लाह के। और यही हाल है। आप देखें, जो आप अरब ममालिक की या OIC की इतनी कमज़ोर किस्म की जो मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा जी ये बंद हो जाना चाहिए, आपके कहने से बंद हो जाने से बंद हो जाएगी? कितने धड़ल्ले से, कितने ओपनली जो मगरबी ममालिक हैं वो साथ दे रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंडेम भी नहीं कर रहे, मतलब वो उसको बुरा भी नहीं कहते हुए। बड़ी मुश्किल है। आप कहते हैं जी हमारे चैनल्स बिके हुए हैं, हमारे मीडिया जो है ना वो बड़ा कंट्रोल्ड है। तो आज आप वेस्टर्न मीडिया देख लें, उसमें कौन सी चीज़ फेयर तरीके से बताई जा रही है?
वो तो लोगों को भी जुल्म भी सही तरह से नहीं दिखा पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से हम मुसलमानों पे दिया किया था, इसमें वो तो कामयाब हो गए जो खड़े हुए हैं, सुरखरू हो जो रहे जो जुल्म, बर्बरियत और इंसानी जो जितनी भी जो आज तक तारीख़ में हुई है, मैं नहीं समझता कि कोई इससे ज़्यादा बुरा इस तरह से बेदर्दी से दिखाने के साथ। देखिए पुराने ज़माने तो पता ही नहीं चलता था ना, यहाँ तो आप वीडियो पे दिखा रहे हैं, यहाँ टीवी पे ख़बरों पे दिखा रहे हैं, उसके बावजूद और हम इस इम्तिहान में बड़े अफसोस के साथ ना कंप्लीटली फेल हो गए। हम इस इम्तिहान में हम अल्लाह के सामने क्या जाके कहेंगे? आज इतने सारे मुल्क के जो सरबराह हैं, मुझे नहीं पता, इनसे तो सवाल होगा। सर आप सेहत के मिनिस्टर भी हैं और साथ पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सोशल वेलफेयर सब की मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। देयर वर डॉक्टर्स, उन्होंने हस्पताल के ऊपर भी बमबारी को कंडेम नहीं किया, डॉक्टर्स ने, और वहाँ जो डॉक्टर्स थे वो बमबारी के बावजूद काम करते रहे, इतना जज्बा था। हाउ यू सी अटैकिंग हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग एनी वॉर? एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल जी। अगर कोई इंसान है, और मैं समझता हूँ जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को इंसान कहलाने का हक उनके पास है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं। और जो लोग मैंने देखा डॉक्टर को कि उसके बच्चे की लाश लाई गई, उसने उसको देखा, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, उसने दुआ की कि अल्लाह इसकी शहादत को कबूल कर, और फिर वो अपने काम पे चला गया। इस किस्म का ईमान जो है ना, वो आपको तारीख़ में कहीं कहीं मिलता है, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे वहाँ नज़र आता था। ये ईमान का बड़ा डिफरेंट दर्जा नज़र आया हमें, और जब हम उस ईमान को अपने ईमान से मिलाते हैं तो हमें ईमान नज़र ही नहीं आता। अफसोस की बात है कि मुसलमान ममालिक में शोज़ हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सऊदी अरब में हो रहे हैं इसी, और वहाँ से लोग आ रहे हैं, हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम वर्ल्ड कप में गए हैं, हमारे टीम को काला बैंड ज़रूर लगाना चाहिए था, मैं समझता हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी टीम को एक फ़िलिस्तीन का कोई एम्बलम लगा के जाना चाहिए। सर आपने इंडिया, बहरहाल ये ज़ाहिर है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये राय है, और ये मेरी ज़ाती राय, ज़ाहिर है मैं इसमें अभी एक फाइनल मैच हो रहा था, को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं साथ में आ सकती। सर एक अभी मैच हो रहा था, और उसमें क्रिकेट मैच के दौरान विराट कोहली को एक ऑस्ट्रेलियन शहरी जाके हक करता है और वो सारे बैरियर्स क्रॉस करता है, वीडियो में हम दिखा भी रहे हैं। तो वो आपको वो मोमेंट कैसा लगा? मतलब ही एटलीस्ट ही कन्वेड एक वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया के टॉप बैट्समैन को एक और बंदा जाके, आपको नहीं लगता कि शायद पूरे OIC, पूरे अरब ममालिक वो पैगाम नहीं दे सके जो उस लड़के ने जाके दे दिया वर्ल्ड कप? शर्म आती है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कि वो शख्स जो काम हमको करना चाहिए था वो उसने हमें दिखाया, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए हमें आईना दिखाया। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये, अगर हम ये समझ रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत आसान सवाल होगा और हमारी नमाज़ें, रोज़े और हमारी ज़कात और जो इबादत हैं वो हमको इस मसले में बचा लेंगी, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सवाल ऐसा सवाल है जिससे हमें बहुत सख्त अल्लाह की तरफ से पूछोगे। सर हाउ डू यू सी, देखिए हमारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है, हमें तो अरब लीग कह देती है आप कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, आप तो बोल ही ना। हाउ डू यू सी द वर्ल्ड गोइंग? अब नियॉन सिटी बन रही है सऊदी अरब में, अब वहाँ डांस कल्चर आएगा, हम वेस्ट की तरफ ड्रैग हो गए हैं, वी आर मूविंग अवे फ्राम रिलीजन, क्लब्स, पब्स, बार्स, और अब ये उस सरजमीन पे होंगी जहाँ वी कैन नॉट टॉलरेट, जहाँ से हमारा मतलब हम नमाज ही उस रुख करके पढ़ते हैं, गिलाफ़े काबा वहाँ से। तो हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग इन हॉली प्लेसेस ऑफ आवर्स? देखें,
प्लेसेस की इम्पोर्टेंस उस वक्त होंगी ना फ़ान, जब वहाँ के लोग ईमान वाले होंगे, जब वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। मैं तो ये देखता हूँ कि हम बड़ी शदीद तरीके से कॉम्प्लेक्स्ड हैं। मगरिबी तर्ज़ ज़िंदगी, मगरिबी सोच, और हमें ये एहसास नहीं है कि हमारा जो असासा है, हमारी जो रिवायात हैं, जो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं हमारी, वो बहुत बुलंद हैं, ठीक है ना। हम उनको छोड़ के एक अजीब किस्म की बेराह रवी, मादा परस्त और बहुत शदीद, मैं समझता हूँ कंफ्यूज्ड, एक ऐसी सोसाइटी जो ख़ुद एक किस्म से, मैं समझता हूँ जैसे आप जी ये बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं उनको देखते हुए वो क्रम्बल कर रही है। वो सोसाइटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि हिल रहा है। आज आप इन द नेम ऑफ सो मेनी राइट्स आप मेजॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और हैरानगी की बात यह कि जिसको अल्लाह ताला ने, जिसको दीन की समझ दी, फ़हम दी, अपनी किताब दी, वो उसको छोड़ के और इस किस्म की चीज़ों में लगा है। तो सिवाय कॉम्प्लेक्स के और दीन से दूरी और कुरान से लाताल्लुकी के और कोई चीज़ इस चीज़ को समझ में नहीं आएगी। हमने अपना मतमे नज़र, अपनी सारा कुछ इस दुनिया को बना लिया, जो कि उनका है, उनके लिए सब कुछ दुनिया है। बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी, हॉलीडेज़, ये है दुनिया, ये है ज़िंदगी का मकसद। ज़िंदगी का मकसद ये है नहीं। ज़िंदगी का मकसद है दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए आपको सोचना। ये तो आपको मादा परस्ती सिखाती नहीं है ना। और आपको दीन क्या सिखाता है? अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत थी, फरिश्ते कम थे इबादत के लिए, हमसे बेहतर इबादत करते। तो क्यों अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा? हमें इसलिए भेजा कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी बचाओगे तो जैसे तुमने सारी, ठीक है। तो जब अल्लाह ने ये किताब में कह दिया तो वो आपको बता रहे हैं कि आप अपने लिए मत जियो, आखिरत में कामयाबी के लिए दूसरों के लिए जियो। तो वेस्ट की जो सोच है, मैं, और ये आप अरब वर्ल्ड देखें या मुस्लिम वर्ल्ड ओवरऑल देखें, सारा जो है ना वो कौवा चला हंस की चाल, हमारा वही वाला मामला है। सर अच्छा, अब यूथ आपको बहुत ज़्यादा एज एन आइकन फॉलो करती है, बिल्कुल लास्ट कोई मैसेज उनको दें। दे थिंक के मुसलमानों को हर तरफ से मारी पड़ रही है, और फिर बीइंग पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं, वो कहते हैं दे आर डिप्रेस। मेरा सवाल ये है कि अपने आप से ये सवाल करें कि क्या वाकई हम मुसलमान हैं? और यकीन माने जिस दिन हम मुसलमान बनेंगे ना, किसी की मजाल नहीं होगी हमारी तरफ देखे। लेकिन पहले मुसलमान तो बन करके देखें। लेकिन मुसलमान है क्या? क्या मुसलमान सिर्फ नमाज, रोज़े, ज़कात, हज का नाम है? तो भी दिखावा है, ठीक है। मुसलमान नाम है बेहतरीन अखलाक का, बेहतरीन इंसान का, अल्लाह के कलाम को समझने, उस पर अमल करने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाने का। कहाँ नज़र आता है आपको? कहीं पे भी नहीं। तो हम मुसलमान जब बनेंगे ना तो मदद आएगी। बदर में आई थी ना, ओहद में आई थी ना, कमाल बात, ठीक है ना। अभी फ़लस्तीन में आई है, ठीक है। इससे पहले हमने बराबर मुल्क में देखा क्या कर लिया बड़ी बड़ी ताकतों ने इस दुनिया की। तो अल्लाह ताला हमको दिखा रहे हैं, हमारी आंखें बंद हैं। तो जब हम मुसलमान बनेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी, और जब मदद आएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब हमारे साथ थे, एंड द वे ही इज़ वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, वो काबिल तहसीन है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा, मैंने इनसे जब भी बात की, इन्होंने बेटा नमाज कितनी पढ़ी है और अल्लाह की तरफ, मतलब ही इज़ दी ओनली मैन इन माई लाइफ जो मुझे दुनिया से हट के इस तरफ लेकर गए।
एंड यही हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।